नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रुपेंद्र। राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने शिक्षित युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वे कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा हासिल करने के बाद विदेश जाने का प्रलोभन छोड़ें और देश की जमीन पर उत्पादन बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है, जो सूखाग्रस्त जमीन को हरी भरी बनाने के लिए चलानी होगी। राज्यपाल आल्वा गुरुवार को पुष्कर में आयोजित भारत कृषक समाज के 36वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पहली हरित क्रांति ने सिंचाई से जुड़े क्षेत्र हरे भरे हुए और देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। आल्वा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विदेशों से अनाज नहीं मंगाने का निर्णय लिया और इसे देश का स्वाभिमान मानकर हरित क्रांति शुरू की, जिसका परिणाम देश में भरपूर अनाज का उत्पादन हुआ और भारत आत्मनिर्भर बना। उन्होंने अनाज पैदा करने के लिए किसानों को पूरी सुविधा और सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताते हुए बिजली, पानी, बीज और उर्वरक के लिए किसानों को पूरी सहायता देने को कहा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश की भूमि को सिंचाई से जोड़ दिया जाए तो इस देश की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। वे खुद एक किसान परिवार से जुड़ी हैं और उनके दादा भी काश्तकार थे। अन्नदाता की बात करते हैं। अन्नदाता है जो अन्न देता है लोगों, और ये है हमारे किसान भाई और बहन। तो मुझे बड़ी खुशी होती है आज आके यहाँ पे कि आपके सामने दो चार बात मैं कहूँ। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इनके जैसे, पर मैंने पार्लियामेंट के बाहर पार्टी में बहुत से सवाल उठाए हैं। पूर्व राज्यपाल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और भारत कृषक समाज के अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने कहा कि उनके दिल में हमेशा किसान बसता है और किसान ही देश का सर्वोपरि है। किसानों को नई सोच के साथ आगे बढ़ाना होगा। मैंने बात कही है, रिकॉर्डेड है इतिहास में, पार्लियामेंट का लिखा हुआ। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल सही कहते हैं, मैं मान जाता हूँ, मैं किसान हूँ, आपके बात पे 5 अंगूठे लगाते हैं। मेरी 2 शर्तें थे साहब, कि वो क्या शर्त है आपकी? मैंने कहा आपने सीलिंग लगाई किसान पे, वो तो किसी पे लगाई नहीं। कारों पे सीलिंग नहीं, मकान पे सीलिंग नहीं, तनख्वाह पे सीलिंग नहीं, फिर इंडस्ट्री पे सीलिंग नहीं, किसी पे सीलिंग नहीं, सिर्फ किसान को पकड़ करके आपने सीलिंग लगाया। चलो मान ली, लगा दिया, हमने सर पे माना उसको। लेकिन अब उतनी जमीन में आपको 2 साल बाद हिसाब मुझे दे देना, हिसाब पूरा रखना, आप कहोगे वही इनकम टैक्स मान लें। शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में अनेक फैसले किए हैं, जिससे किसानों को जहां बुनियादी सुविधाएं मिली हैं, वहीं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। किसानों को कम पानी में भी अच्छी खेती करने का जो लाभ मिल पाएगा, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान की सरकार ने कृषि के कनेक्शनों पर पैसे नहीं बढ़ाए गए हैं, तो राजस्थान और केंद्र की सरकार चाहती है किसानों के फैसले, हितों के फैसले हम लिए जाएं। और महामहिम राज्यपाल जी यहाँ विराजी हैं, आप और हम सब जरूरी है कि हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम किसानों के हितों के जो फैसले सरकार लेती है उनका लाभ किसान तक पहुंचे। भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कृषक समाज के उद्देश्यों की जानकारी दी और बताया कि यह एक गैर राजनीतिक संगठन है जो किसानों के हित के लिए कार्य करता है। अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से आए कृषकों ने भाग लिया। कर्नाटक से आए किसानों ने आल्वा का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष BR रामाराव ने उन्हें बैलगाड़ी का स्मृति चिन्ह भेंट किया। पुष्कर जाट विश्राम स्थली पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आत्महत्या हो रही है और गांव में जहां भी इरिगेशन अगर नहीं पहुंचेगी तो किसानों की हालत तो सुधर नहीं सकती। इसके लिए मैंने 3 चीज़ बोले। रेम्युनरेटिव प्राइसेस फॉर फार्मर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स। सेकंड, फूड सेल्फ सफिशिएंसी अगर होनी है तो क्रॉप्स हैव टू बी फूड ओरिएंटेड। पूरे कमर्शियल करेंगे तो जैसे 42 में हुआ इसी तरह का अकाल होगा। तीसरा मैंने कहा है कि जहाँ भी ज़मीन लेनी है वो वेस्टलैंड्स को ले लीजिए, कल्टिवेबल फर्टाइल लैंड को मत ले लीजिए, क्योंकि इनके लिए दूसरा कुछ है ही नहीं, एंड लैंड इज प्रेशियस।
राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने पुष्कर यात्रा के दौरान पवित्र तीर्थ सरोवर की पूजा अर्चना भी की। सरोवर के करणी घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा कर पवित्र जल को उन्होंने मस्तक पर लगाया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मंजू कुर्डिया और शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर भी उनके साथ रहीं।